कोरोना को मात देने के मिशन को रफ्तार देने के लिए भारत सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। भारत के ड्रग्स रेगुलेटर की ओर से जायडस की वेराफिन को मंजूरी दी गई है। जायडस का दावा है इसके इस्तेमाल के बाद 7 दिनों में 91% कोरोना पीड़ितों का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आया। कंपनी ने वेराफिन ड्रग का भारत के करीब 25 सेंटर्स पर ट्रायल किया था। इसके अच्छे नतीजे सामने आए। केंद्र सरकार ने पिछले साल की तरह इस बार भी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। करीब 80 करोड़ लोगों को मई और जून महीने तक प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन दिया गया था। कोरोना से बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में नजर आए। सबसे पहले पीएम ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इसके बाद पीएम ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बिगड़ते हालात से निपटने पर चर्चा की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। पीएम ने आज बड़े ऑक्सीजन निर्माताओं से भी बात की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग के दौरान पीएम से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सुविधा शुरू करने की मांग की। केजरीवाल ने वैक्सीन की कीमत को लेकर भी सवाल उठाए। कहा, वैक्सीन सभी को एक ही दाम पर मिलनी चाहिए। केंद्र राज्य को अलग अलग दाम में वैक्सीन नहीं मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में केजरीवाल की बातचीत को लाइव दिखाए जाने पर केंद्र सरकार ने नाराजगी जाहिर की। केंद्र सरकार ने पूछा, निजी बातचीत को सार्वजनिक क्यों किया गया? पीएम ने केजरीवाल से कहा, आपने एक अहम प्रोटोकॉल तोड़ा है। पीएम की आपत्ति के बाद सीएम केजरीवाल ने माफी मांगी। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब मंगलवार को इस मामले की फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 मुद्दों पर नेशनल प्लान की जानकारी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन के प्लान और लॉकडाउन के हालात पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,32,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। ये अब तक किसी भी देश में एक दिन में सबसे ज्यादा मरीजों का आंकड़ा है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,263 लोगों ने दम भी तोड़ा। मरने वालों का यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यूपी में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,238 नए केस सामने आए, जबकि 199 मरीजों की मौत हुई। अकेले लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 5,682 नए केस सामने आए। 14 मरीजों की मौत भी हुई। नोएडा में भी 1,064 नए मामले सामने आए। हाईकोर्ट की सख्ती और केंद्र सरकार के दखल के बाद दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचने लगी है। दिल्ली में साकेत के मैक्स और सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा, लेकिन फिर भी दिल्ली के कई अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी है। हॉस्पिटल में सिर्फ 90 मिनट का ऑक्सीजन बचा है। बत्रा अस्पताल में 352 मरीज इस वक्त ऑक्सीजन पर हैं। लखनऊ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के बीच राहत की खबर सामने आई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ऑक्सीजन लेकर बोकारो से लखनऊ के लिए निकल चुकी है। शनिवार को ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंच जाएगी। रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पहली रैक को लखनऊ रवाना किया। उम्मीद है जल्द ऑक्सीजन की आपूर्ति सामान्य कर ली जाएगी। कोरोना मरीजों को बेड न मिलने की भी शिकायतें सामने आ रही हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के नाना की कोरोना के चलते मौत का मामला सामने आया है। स्वाति मालीवाल करीब आधा घंटे तक नाना को एम्बुलेंस में लेकर ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में खड़ी रहीं, लेकिन उन्हें किसी ने भर्ती नहीं किया। इलाज न मिलने पर उनकी मौत हो गई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को भी कोरोना संक्रमण ने जकड़ लिया है। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मनोज तिवारी ने ट्वीट करके जानकारी दी और खुद को आइसोलेट कर लिया। साथ ही अपने संपर्क में आए लोगों से भी कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की। मुंबई से सटे विरार इलाके के विजय बल्लभ अस्पताल में आग लगने से 14 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। उद्धव सरकार ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिवार वालों को पीएमओ ने 2-2 लाख और राज्य सरकार ने 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। नासिक में ऑक्सीजन सिलेंडर में हुए ब्लास्ट की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद आसपास सफेद धुआं छा गया। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले इस हादसे में 24 मरीजों की जान गई थी। मुंबई के कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी देखने को मिली है। करीब 54 सेंटर्स पर आज भी टीकाकरण नहीं हो पाया। जसलोक अस्पताल, सैफी अस्पताल, हिंदुजा अस्पताल में वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 67,013 नए केसेस सामने आए। साथ ही 568 मरीजों की मौत भी हुई है। इस कोरोना के संकट काल में भारतीय एयरफोर्स ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। भारतीय एयरफोर्स कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट कर रहा है। एयरफोर्स के C-17 IL-76 विमानों से ऑक्सीजन के टैंकरों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना के दानापुर में पीपा पुल पर बड़ा हादसा हुआ। यात्रियों से भरी पिकअप वैन नदी में गिर पड़ी। अब तक 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अब भी 2 लोग लापता है। सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया है।
बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रैली की। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, सुबह से कोरोना की मीटिंग्स में था, इसलिए व्यस्त था, मेरा बंगाल आना संभव नहीं हो पाया। पीएम ने अपने भाषण में बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, बंगाल में आसोल परिवर्तन अब तय है।